हाँ भाई, तो अब अपन देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जो आपकी कार्बन चेन में अटैच होकर उसको प्रॉपर्टीज देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत तरह के होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे तुमने कोई CCC चेन लिया, इसके अंदर तुम यहाँ पे कुछ अटैच कर दो ग्रुप, तो वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे अपन COH लगा देते, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, अभी सफिक्स का मीनिंग क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें याद करना है जितना भी दिया है। COH आता है तो उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। SO3H आता है, उसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इसको सल्फोनिक एसिड ही कहा जाता है और इसका प्रीफिक्स भी सल्फोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो इनका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसे होता है, जैसे अगर तुम जैसे 3 की चेन ले रहे हो, ठीक है, टोटल तुम्हारे पास जैसे 3 कार्बन एटम्स है चेन में। ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ पे COH बना दिया इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, तो प्रोपेन लिख के ओइक एसिड लगा देना लास्ट में। अगर यहाँ पे अपन SO3H लगा देते हैं तो क्या होगा आपका सल्फोनिक प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, इस तरह का कुछ। ठीक है, एल्काइल एल्केलोएट। ठीक है, ये होता है आपका एस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि COO होता है, उसके इधर भी एक कुछ होता है, इधर भी एक होता है। अब जैसे अपन इसको ऐसा कर ले तो जैसे ये, और यहाँ पे अपन एक C लगा दे। ठीक है, तो 3 की कार्बन चेन है तो प्रोपेन इसका मेन हो गया। ठीक है, और एल्काइल यहाँ पे इस ग्रुप का नाम होता है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, देखो मिथाइल ग्रुप लगा है, एक C है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको मिथाइल प्रोपेन OH। ठीक है, समझ रहे हो क्या किया मैंने, इसका नाम यहाँ पे डाल देना है एल्काइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल और प्रोपेन, क्योंकि ये 3 इसमें 3 है, और फिर लास्ट में OH लगा दो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा बाद में भी, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। फिर आता है आपका ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है COCl लग जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये, अब जैसे इसमें 3 कार्बन, तो क्या होगा प्रोपेन नोयल क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही प्रोपेन अमाइड, अब यहाँ पे तुम NH2 कर दो तो प्रोपेन अमाइड हो जाएगा। यहाँ पे तुम अगर NNN कर दो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसको कहा जाता है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तुम्हारा अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ये तुम्हारा ऑयल क्लोराइड जो भी आप इसको कहना चाहो। ठीक है, ये आपका एस्टर होता है, ये नाइट्राइल होता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे क्या आपका प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, वैसे यहाँ पे CHO हो जाता तो क्या लिखते हैं अपन प्रोपेन प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन, सॉरी, हाँ ये आपका क्या है प्रोपेनल, सॉरी, हाँ ये अल। ठीक है, देखो थोड़ा कहीं पे छोटा हो गया क्योंकि क्या जगह कम थी लिखने के लिए, तो ये अल लिखा है। ठीक है, तो जब CHO आ जाता है ना इस तरह का ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं अल, एल्डिहाइड कहा जाता है इसको, लास्ट में AL लगा देते हैं, तो प्रोपेनल। ठीक है, अब ये क्या लिखा है बगल में वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक और लिखते हैं कि अब ये वाला ग्रुप अगर आ जाता है ना, अब यहाँ पे तो देखो कार्बन चेन के एंड में था। ठीक है, अब अपन आते हैं कार्बन चेन के बीच में अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको क्या कहते हैं। तो पहले वाले जितने भी ये थे ना, ये सारे के सारे, इनमें क्या होता है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ सारे, इनमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप आता है ना वो एकदम चेन के एंड में आता है। ठीक है, जैसे आपने देखा मैं एंड में लगा रहा था सारे, और इनको और कहीं नहीं लगा सकते आप। लेकिन अब जो आएंगे ना ये सारे के सारे बीच में आते हैं। ठीक है, ये चेन के लास्ट में नहीं आते हैं, यूजुअली बीच में आते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं लास्ट में भी आ सकते हैं, कीटोन है, तो आपके लास्ट के अलावा बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड ओ लग जाता है, उसको कीटोन कहा जाता है, इसको कहेंगे प्रोपेनोन। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली बोले तो प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर मैं अच्छे से भी बताऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं अल्कोहल की, तो अब यहाँ पे जैसे अल्कोहल यहाँ लग जाता है तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है। अगर ये यहाँ लगता है तो इसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। जैसे यहाँ अगर OH होता, ठीक है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोला जाता है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें मैं बीच बीच में थ्रो इन कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि आप आगे यूज़ कर सको उसको। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ये अगर यहाँ पे SH होता है तो अपन क्या लिखते हैं प्रोपेन 1 थियोल। ठीक है, अमीन होता है या NH2 होता है तो लिखते हैं प्रोपेन 1 अमीन। अमीन भी आपके 3 तरह के हो सकते हैं, सारे के सारे आपके 1 to 3 डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, NH2 यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे भी C होता है तो 3 डिग्री हो जाता है, ये सब। तो आपको इसको याद करना है पूरा। अब हम बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है। देखो, तो पहली बात होती है आपकी मेन चेन की सिलेक्शन। मेन चेन की सिलेक्शन में सारे रूल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे जो मैंने बताया था डबल बॉन्ड तक। ठीक है, मैंने बताया था ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कैसे करना है, तो उसमें जैसे का था वैसे का वैसे ही रखना है। यहाँ पे ऊपर आपको 2 रूल्स और अटैच कर देने हैं। पहला केस ये कि अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ना जो मेन, वो अगर आपका चेन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई, ये जो मैंने लिखा ना इनमें से कोई अगर है, तो आपको उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको उसको इंक्लूड करना ही करना है, और उसी से आपकी नंबरिंग भी शुरू होनी चाहिए। ठीक है, वहीं से आपकी चेन शुरू होगी बेसिकली। ठीक है, चेन टर्मिनेटिंग अगर FG है तो। दूसरा पॉइंट है कि अगर तुम्हारा चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, जैसे अल्कोहल है, थियोल है, अमीन है, तो
ज़रूरी नहीं उससे शुरू हो, लेकिन वो चेन में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, ये बात फिक्स है। अब हुई ये तो बात सिलेक्शन की, अब बात करते हैं अपन नंबरिंग की, ठीक है, और बाकी सब सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक मैं डाइग्रेशन लूंगा यहाँ पे। मैंने आपको याद हो तो पिछली बार मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड्स का पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि पहले आप वही के वही रूल्स लगा दो। कई बार क्या होता है कि आपकी जो चेन होती है ना, उनकी साइज सेम होती है, जैसे इसकी भी देखो 3 साइज है, इसकी भी 3 साइज है, सब कुछ सेम होता है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। तो ऐसे केस में हमेशा साइक्लिक कंपाउंड की रिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है ना, इसमें इसको अपन मेन चेन मानेंगे, ठीक है, जबकि दोनों में 3 कार्बन है, ठीक है, ये जस्ट रूल है एक। सो एनीवे जस्ट एक साइड इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग में आपको सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है उसको, आपके फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। अब कभी कभी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें क्या करना है, उसमें ये मैंने आपको जो लिखा है ना, इसको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना था। जो मैंने आपको ऑर्डर लिखा है ना, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बना हुआ है, जो IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नेमिंग करती है, उन्होंने डिफाइन किया है, वो इसी ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर होती है। तो जैसे अगर तुम्हारा COH भी आ गया और तुम्हारा जैसे COCl भी आ गया, जैसे ये तुम्हारा कंपाउंड है COOH इधर है, ठीक है, जैसे C यहाँ पे OCl और यहाँ पे OOH, ठीक है, ये कंपाउंड जैसे तुम्हारा है, इसकी अगर तुम्हें जैसे नेमिंग करनी है तो प्रिंसिपल चेंज सेलेक्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ है ही नहीं लफड़ा इसमें। लेकिन नंबरिंग कहाँ करें, दोनों चेन टर्मिनेटिंग है, तो अपन देखेंगे कि इसमें कौन ऊपर है। इसमें COH सबसे ऊपर है, तो इसको अपन 1 नंबर प्रायोरिटी से देंगे, फिर 2 3। तो अब इसका नेमिंग कैसे होता है वो मैं बताऊंगा तुम्हें आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। तो अपन को जैसे इसका नाम लिखना है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। तो 3, अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है यार, हमने कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ा ना अपन ने। तो अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे इनके जो प्रेफिक्स वाले नाम होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि आपको उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना था। जैसे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका नाम अपन फिर क्या यूज़ करेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आपको लिख के दे देता हूँ कि कब आपको क्या यूज़ करना है। कहाँ गई मेरी लिस्ट? हाँ, तो अगर तुम्हारा एक तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो बगल में लिखे थे ना, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर होता है कुछ तो मैं बता देता हूँ। COH है तो कार्बोक्सिल यूज़ करना है, कार्बोक्सी, ठीक है, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं। COOR है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। अगर यहाँ R की जगह ME है, जैसे मतलब CH3 है तो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। अब अपन आते हैं COCl पे, तो इसको बोलेंगे क्लोरो कार्बोनिल या क्लोरोफोमाइल, क्लोरो कार्बोनिल या क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है। अपन जैसे इस एग्जांपल की बात करें, इसमें 3rd नंबर पे क्या आ रहा है आपका, COCl आ रहा है। COCl को अपन को एज ए प्रेफिक्स ट्रीट करना है, ठीक है, सॉरी एज ए मतलब अपन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे इसका नाम, ये वाला, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो कार्बोनिल या क्लोरोफ्रोमाइल। तो क्लोरो कार्बोनिल प्रोपेन ओइक एसिड। अब यहाँ पे तो मैं नेसेसरी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि नंबर 1 कार्बन आपका COH ही है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड या 3 क्लोरोफॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। वापस समझ जाओ क्या किया। 3rd नंबर पे चेन सेलेक्ट तो ऑब्वियस था। नंबरिंग की बात की तो COH क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है, इसको अपने 1 नंबर साइन किया और यहाँ से नंबरिंग शुरू की। 3rd नंबर पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें ट्रीट करना है इस ग्रुप को, तो हमने लिख दिया 3 क्लोरो कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड और आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे करना है अपन को इस केस में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सारे फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर याद होने चाहिए, और ये मैंने पहले जो लिखा था वो याद होना चाहिए। जो पहले वाला है ना, ये बताता है कि अगर ये एज ए फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको स्लैश करके जो लिखा है ना, वो ये बता रहा है कि अगर ऐसा केस हो जाए कि यार ये पहले आ गए तो क्या करना है, ठीक है। और उसके अलावा और भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं और भी कुछ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, जैसे CONH2 है ना आपका अमाइड वाला, तो उसमें आप लिखोगे कार्ब अमोइल, AMOYL, ठीक है, कार्बोमोइल। CHO में फॉर्माइल लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और CO के अंदर अपन लिखेंगे, सॉरी CN के अंदर लिखेंगे सियानो, ये भी मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, ठीक है। अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं और अच्छे वाले। ये मैं तुम्हें लिख के रखता हूँ ताकि तुम देखो तो याद हो जाए। अच्छे एग्जांपल लिखते हैं कुछ।
ये वाला देखो, जैसे नहीं यार इसमें दिक्कत होगी थोड़ी। हाँ जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। हाँ तो ये अपना जैसे कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। तो अपन इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन में अपन क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है, अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देखा, अच्छा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। कीटोन चेन टर्मिनेटिंग होता है, नहीं होता है, कौन सा होता है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। तो यानी कि हमें इसको बस चेन में इंक्लूड करना है, काम हो गया, ठीक है, पहली बात ये। अब हमें चाहिए कि डबल बॉन्ड आपके जो है वो मैक्स टू मैक्स आने चाहिए, ठीक है। अब अपन जैसे ही अपन ऐसा बोल दे कि ये दोनों के दोनों चेन में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, मतलब मैक्स नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो है आपके इन दैट ऑर्डर आपके चेन में आने चाहिए, बेसिकली बात ऐसी हो रही है। तो यानी कि अपने पास एक ऐसी चेन यहाँ पे है, ये जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो बढ़िया। अब क्या कोई और चेन हो सकती है इसमें दोनों आएंगे, नहीं आएंगे। अब ट्राई करके देख लो, कोई भी ऐसी और चेन नहीं है जिसके अंदर आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो ये तो फिक्स हो गई कि चेन तो अपनी यही होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे भैया डबल बॉन्ड तो छूट गया, तो ठीक है छूट गया तो छूट गया, क्योंकि अपना पहला रूल क्या कहता था कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आने चाहिए नॉन चेन टर्मिनेटिंग में। अगर अपन डबल ग्रुप को लेते तो ये वाला फिर आ नहीं पाता, तो गड़बड़ हो जाता वो, ठीक है। तो ये हुई एक बात। अब अपन करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग अपन करते हैं कैसे कि अपने सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ पे देखोगे तो 1,5 मिलेगा, 1 2 3 4 सॉरी 1,4 मिलेगा, 2,4 मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको देखोगे तो यहाँ पे भी 2,4 मिलेगा। तो उससे तो कुछ पता नहीं चला। फिर अपन देखते हैं क्या डबल बॉन्डर इन लोगों का, डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं इसके अंदर, तो वो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर अपन देखते हैं कि मैक्स नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आए, फिर अपन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे लोएस्ट पोजीशंस मिले। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या क्या मिलेगा, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो मैं सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका नंबरिंग मत देख लेना भाई, ठीक है। इसका नंबरिंग सबसे पहले रूल में देखा अपन ने 1 2 3 4, 3,4 मिल रहा है आपको। यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, तो यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 3,4 मिल रहा है, तो पता नहीं चला, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपका जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में नंबरिंग होनी चाहिए। तो अगर अपन यहाँ पे इस ग्रुप को देखें तो ये मिथाइल ग्रुप है, और ये ग्रुप है इसको कहा जाता है इथेनाइल ग्रुप, ठीक है, इथेनाइल ग्रुप। क्योंकि समझ रहे हो जैसे मिथेन है तो मिथाइल, वैसे इथीन है तो इथेनाइल, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, कोई खतरनाक चीज़ें नहीं बोल दी मैंने। तो इथेनाइल जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उनसे, तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, यानी कि नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिख रहा है ना। अब मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं वापस बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अपन इसका नाम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, तो लिखेंगे 3 इथेनाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, हाँ 6 हेक्सेन, 2 और 5 पे आपके 2,5 डाइओन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सारी नई चीज हमने सीखी यहाँ पे, मैंने सारे रूल्स बता दिए। चेन सिलेक्शन में भी सारे रूल्स हो गए, यहाँ पे नंबरिंग में भी सारे रूल्स यूज हो गए। तो क्या लिखा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, तो इथेनाइल सबसे पहले लिखेंगे, 3rd पोजीशन पर, ई पे भी शुरू हो रहा है वो। फिर 4 मिथाइल लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे इसमें 6 है तो हेक्सेन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का स्पेसिफिकेशन आता है, तो 2,5 डाइओन, ठीक है। देख लेते हैं यही आंसर था इसका कि नहीं था। 3 इथेनाइल, 4 मिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइओन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आपका कैपिटल लेटर केवल फर्स्ट वाला होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, वो सब होता है, ठीक है। बट जेई वगैरह में इतना इसका इशू नहीं पड़ेगा। बट आप याद रख लो कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए किसी भी सब्स्टिट्यूट वगैरह, बाकी जबरदस्ती नहीं करना, कैपिटल अपनी मर्जी से, और स्पेस की छोड़नी नहीं है फालतू की, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है कवर हो गया। और कोई एग्जाम्पल्स लेने चाहिए क्या, वीडियो अभी ठीक है ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, और मुझे अच्छा एग्जाम्पल दिखता है तो मैं दे देता हूँ। हाँ, अपन जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी देखो वही का वही फॉलो होता है, कुछ अलग नहीं है, बस वो चेन सिलेक्शन में थोड़ा बहुत वो हो जाता है, ठीक है। तो अपन जैसे इसकी बात करते हैं, हाँ, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें, यही है ना एग्जाम्पल, कीटोन वीटोन तो नहीं है यहाँ पे। तो
अब यहाँ पे अपने बहुत सारे रूल्स वापस से यूज होंगे। सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन में क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स आए, तो अपने पास 2 चेन की चॉइस है, एक तो ये सेलेक्ट कर लें, एक ये कर लें। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कितने आ रहे हैं, एक इसमें आ रहा है OH, इसमें भी एक आ रहा है OH, इससे तो कुछ पता नहीं चला। फिर अपन देखेंगे डबल बॉन्ड भी कहीं आ नहीं रहे। फिर अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स या आप जो भी कहो फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप को तो नहीं कहना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ऐसा उससे भी पता नहीं चला, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अब यहाँ पे फिर अपन को लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल, सॉरी मैंने तुम्हें सबसे पहले ये बोला था कि सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फिर अपन देखते हैं डबल बॉन्ड सैचुरेशन वगैरह, वो भी नहीं है, तो फिर उसके बाद देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। मैंने शायद पहले सब्स्टिट्यूएंट्स बोले, तो लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं है, ये है। तो इतना क्लियर होगा कि ये अपनी मेन चेन ये होगी, ठीक है। इतना क्लियर सबको। अब अपन बात करते हैं नंबरिंग की। तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देना होता है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। अब नंबरिंग आप तुम यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, अपन वहाँ करेंगे जहाँ पे सबसे लोएस्ट लोकेशन मिले। लोएस्ट लोकेशन कहाँ मिलेगी, जब 2 से करो यहाँ पे, तो ये नंबरिंग हो गई। अब लिख दो इसका जो भी नाम है। अब अपन को इस ग्रुप का पहले नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को लगाना है ना। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू समथिंग, उसके आगे लिख देंगे हेक्सेन साइक्लोहेक्सेनोल, ऐसा लिखेंगे ना। तो उससे पहले अपन को इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसका नोमेनक्लेचर, यहाँ से शुरू करते हैं नंबरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या क्या मैंने ध्यान से देखो, मैंने पहले अपने नॉर्मल तरीके से सिलेक्शन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे जैसे CH3 होता केवल, तो आसान था, तुम यहाँ 2 मिथाइल लिख देते, लेकिन यह CH3 नहीं है, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, तो आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। तो वो अपन लिख रहे हैं, तो अपन इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, जो अटैच्ड है मेन चेन से उससे शुरू करते हैं, कार्बन से, इसका नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका OH आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इस तरह की बातें बोलेंगे, भैया आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा एल्कोहल, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और OH इसमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा। तो आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइल, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल लिख दोगे अपना साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है मैंने लिख दिया। देख लेते हैं, ये है आपका सोल्यूशन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, बट अच्छा है कि आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कि कई बार के बच्चे होशियारी में उड़ा देते हैं, चाहिए पता चलता है कि सच में चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें कि यहाँ पे आप कभी कभी आपका क्या होता है, ई हट जाता है। अगर यहाँ पे आपका O वगैरह, यहाँ पे अगर आपका वोवेल आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे ई हटा देते हो लास्ट वाला, ये एक सटल्टी है छोटी सी। वैसे इस पर कभी कोई IIT में क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है कि ये ई हटा के ऑप्शन दे रहे हैं, वो कभी नहीं होगा, बट हो जाए तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई थिंक हमने एक अच्छा खासा कवरेज कर लिया फंक्शनल ग्रुप का भी। अब एक ऑब्वियस सी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता है, एक बार प्लीज़ NCERT रेफर करो, उसके अंदर ये सब याद करो और फिर इन एग्जाम्पल्स को वापस से देखो, और ये एग्जाम्पल्स प्लीज़ अच्छे से समझो, करने की कोशिश करो, और प्लीज़ 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 NCERT जाके पढ़ो, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे चीज़ें दी हुई हैं और अच्छे अच्छे रूल्स दिए हुए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है NCERT IUPAC क्योंकि उसमें ऐसी हायरार्की नहीं दी हुई है। तो जो मैंने रूल्स बता रखे ना मेन चेन सिलेक्शन के, नंबरिंग के, उनको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करना स्ट्रिक्टली, तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज़ ये कि तुम अपने कोचिंग क्लास के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना इस वीडियो के बेसिस पे, तो शायद तुमसे नहीं होंगे, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह में क्या होता है कि 11th में बच्चा नया आता है ना, तो उसको बहुत सारा पढ़ा देता है IUPAC में, बच्चे को ऐसी मतलब बताने के लिए कि IIT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जबकि आप अगर IIT के पेपर देखोगे ना, JEE मेन, JEE एडवांस, कोई सा भी पिछले 20 साल के, उसमें IUPAC से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो फिर भी टफ क्वेश्चन में आ गया, सिंपल क्वेश्चन एकदम कि यार ये आपकी रिंग बना दी, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, इसका नाम पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल एकदम, कोई भी कर सकता है, NCERT रीड करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब कोचिंग वगैरह में क्या फालतू के एक्सेप्शनल रूल्स डाला के कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, तो मैंने इसलिए अवॉइड किया उस चीज़ को। मैंने वही चीज़ ट्राई करने की कोशिश की जो सच में IIT में आती है, स्पाइरो कंपाउंड, पता नहीं बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या क्या पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक IIT के लिए सफिशिएंट कवरेज है ये। अब हम कुछ एरोमेटिक वगैरह का भी नोमेनक्लेचर देखेंगे थोड़ा बहुत, और आप अभी ये याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी JEE प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे JEE के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा।
इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।